Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ के चलते अब ये करीब करीब साफ हो गया है कि सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को आगे जारी नहीं रखेगी। दरअसल गोल्ड की ऊंची कीमतों के चलते इससे सरकार को मैच्योरिटी के वक्त मोटी रकम का भुगतान करना पड़ रहा है। इसके साथ ही फिजिकल सोने के आयात में कमी करने के मकसद से लाई गई ये स्कीम इसमें भी सफल नहीं हो पाई है। लेकिन सोने की ऊंची कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने गोल्ड लोन के बाजार में तेज इजाफा करने का रास्ता तैयार कर लिया है। सलाहकार फर्म PwC इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सख्त नियमों के चलते गोल्ड लोन की ग्रोथ में नरमी के बावजूद देश के संस्थागत गोल्ड लोन बाजार का आकार अगले 5 साल के दौरान दोगुना होकर 14,19,000 करोड़ रुपए पर पहुंच सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गोल्ड लोन में जारी बढ़ोतरी के चलते 2023-24 के दौरान संस्थागत गोल्ड लोन बाजार का आकार 7,01,000 करोड़ रुपए हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2028-29 तक 14.85% CAGR के साथ देश में गोल्ड लोन का बाजार दोगुना होकर 14,19,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। साफ है कि लोग अपनी जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गोल्ड के बदले पैसा लेने से नहीं हिचक रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय परिवारों के पास भारी मात्रा में सोना है, जो करीब 25,000 टन होने का अनुमान लगाया गया है। इस सोने का मौजूदा मूल्य करीब 126 लाख करोड़ रुपए है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज की सख्ती बढ़ने के असर से अगले 2 साल के दौरान गोल्ड लोन बाजार में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। इसकी वजह है कि RBI ने NBFCs को गोल्ड लोन के तौर पर 20,000 रुपए से ज्यादा रकम नकद में नहीं देने की सलाह दी है। ऐसे में मुमकिन है कि ग्राहक गैर संस्थागत क्षेत्र की तरफ गोल्ड लोन के लिए रुख कर सकते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज की सख्ती और गाइडलाइंस में बदलाव के चलते प्रमुख NBFCs के शेयरों में भी गिरावट आई है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2023-24 में सोने की कीमतों में तेज इजाफा होने से भी गोल्ड लोन देने वाले ब्याज दरों और वैल्यूएशन को लेकर सतर्क रुख अपना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।